Good morning, friends. Welcome to the 8th session of our vocabulary building along with social distancing. आज का सेशन अंदर ले रहा हूं, घर के अंदर ले रहा हूं because Riya Gangar was uncomfortable with the noise around. So henceforth we'll record it here. I hope the sound quality today should be better. आशा करता हूं आप जो शब्द vocabulary building sessions के लिए आपको मिले हैं उसके लिए सेपरेट नोटबुक बना ली है जिसमें आप पढ़ाए गए सारे शब्दों को लिख रहे हैं. कुछ आप सीख चुके हैं और कुछ निकट भविष्य में आप सीखेंगे. The beauty of this course, my dear friends, is that we are trying to make a huge garland of words and they are all well knitted together so that it gets nicely tucked in your minds and recall is much faster. So let's start. Psychologist and psychiatrist are built on the same Greek root, psyche, and they mean the same spirit, soul or mind. तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को अपने कुछ अद्वितीय शब्दों से, जैसे साइकियाट्रिस्ट स्पेलिंग चेक करिए और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए. साइकियाट्रिस्ट में आइट्रिया ऐड हो जाता है. आइट्रिया IATREIA मतलब मेडिकल हीलिंग. ध्यान से समझना, साइकी का मतलब मन अथवा मस्तिष्क और IATREIA आइट्रिया मतलब हीलिंग यानी मन की हीलिंग करने वाला डॉक्टर, जिसको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं. साइकोलॉजिस्ट अगला शब्द में साइकिक के साथ लॉगी ऐड हो जाता है जिसका मतलब है साइंस, LOGY, जिसका मतलब है साइंस या अध्ययन. अ साइकोलॉजिस्ट बाय एटिमोलॉजी इज वन हु स्टडीज द माइंड. साइकोलॉजिस्ट माइंड पढ़ता है. क्या है सर आप एटिमोलॉजी बोलते रहते हैं, एटिमोलॉजी का मतलब समझाया नहीं आपने? सॉरी भाई, सॉरी. एटिमोलॉजी इज द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इट्स मीनिंग. मतलब शब्दों की उत्पत्ति और उनके मूल रूप के ऐतिहासिक बदलावों का वर्णन और उनको पढ़ाना और समझाना, इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं. तो अभी समझ गए आप? आगे बढ़े. ओके, सो साइकोलॉजिस्ट का मतलब है आपके साइकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, अथवा आपके माइंड को पढ़ना, साइकी को पढ़ना. द फील्ड इज साइकोलॉजी. द फील्ड का नाम क्या है? साइकोलॉजी. और उसका एडजेक्टिव क्या होगा? साइकोलॉजिकल. प्लीज रिमेंबर how am I pronouncing those words? This is the correct pronunciation. Please follow that. अभी आपने साइकी पढ़ा और समझा, साइकी अच्छे से समझ में आ गया आपको. इसका एडजेक्टिव होता है साइकिक. साइकिक is the adjective. Spellings are written here. You can check. Psychic refers to phenomena or quantities that cannot be explained in purely physical terms. साइकिक क्या होता है यह समझना थोड़ा मुश्किल है. इसको आप फील कर सकते हैं. मैं मिसाल आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. People may be called psychic if they seem to possess a sixth sense, छठी इंद्री, a special gift of mind reading or any mysterious aptitudes that cannot be physical. आपको पता है हमारे सर की कितना बड़ा है? 15 सेंटीमीटर. मतलब भाइयों बहनों पूरा खेल इस 15 सेंटीमीटर का है और आज का ये पूरा सेशन इसी 15 सेंटीमीटर के ऊपर केंद्रित है. तो बहुत ध्यान से पढ़ें और नोट्स लिखते जाएं. स्पेलिंग साथ में देता जा रहा हूं, जहां आपको लगता है पॉज कर दिए और लिख लीजिए. A person's disturbance is psychic if it is emotional or mental. Physical disturbance is not psychic. Only emotional and mental disturbance is psychic. अब साइक को मिला दो ग्रीक रूट वर्ड पैथोस से, जिसका मतलब है सफरिंग या डिजीज, तो बन जाता है साइकोपैथिक. जो एक एडजेक्टिव या एक विशेषण है. साइकोपैथिक आपने सुना जरूर होगा क्योंकि साइकोपैथिक किलर्स पर खूब सारी मूवीज और सीरीज हैं नेटफ्लिक्स पे और Amazon प्राइम पर. देखी है क्या? नहीं देखी तो देखिएगा, पर कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग द माइंड ऑफ दैट किलर लाइक अ साइकोलॉजिस्ट. कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग द माइंड ऑफ दैट साइकोपैथ like a psychologist.
then you will really enjoy the movie. Try it. It is a very addictive way to watch a movie. Psychopathy is the noun, adjective is psychopathic. नाउन साइकोपैथी है, विशेषण साइकोपैथिक है. अब थोड़ी देर और रोशनी डालता हूं इस शब्द पर जो है साइकोपैथी. साइकोपैथी इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी-सोशल एंड एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक बिहेवियर. अब सर, अरे भाई, ये ईगोसेंट्रिक कहां से आ गया सर? बेटा, इसीलिए बोलता हूं पहले के सारे लेक्चर देख लो. सेशन 2 में बताया था, फिर बता देता हूं. Egocentric is an extreme form of egoist who considers himself or herself to be the center of universe. A psychopath, sometimes called a psychopathic personality, इसको psychopathic personality भी बोल सकते हैं, appears to be lacking an inner moral sensor. बड़ा अच्छा शब्द है ये, inner moral sensor. जब हम कुछ काम करते हैं तो पता होता है खुद को कि हमने गलत किया या सही किया. साइकोपैथ के अंदर वो सिस्टम ही नहीं है. उसको गलत और सही बिल्कुल फर्क नहीं है. तो इनर मॉरल सेंसर नहीं है. एंड ऑफन कमिट्स क्रिमिनल एक्ट्स विदाउट एनी एंजाइटी और गिल्ट. उसको कोई एंग्शियसनेस नहीं है, उसको कोई अपराध बोध नहीं है. इन ऑर्डर टू अटेन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ हिज डिजायर्स, ही इज लाइक एन एनिमल. भूख लगी, खा लिया, मैंने क्या गलत किया? If I feel like something, I do it. Such a person may be utterly lacking in sexual restraint also. Chances are bright that he will also be doing drugs. Some psychologists, not psychopathists, some psychologists prefer the label sociopath for this type of personality to indicate the absence of social conscience. Sociopath शब्द साइकोपैथ का एक्सटेंशन है. ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दूसरों की या सोसाइटी की तकलीफ को महसूस ही नहीं कर सकते. सोशियोपैथ, they will often break rules or make impulsive decisions without feeling guilty for the harm they cause. There is a special term coined for people like these, and that is ASPD, antisocial personality disorder. Short form again ASPD. अब चलिए साइकी से एक और शब्द बनाते हैं. साइकी जब मिलता है ग्रीक वर्ड सोमा से, जिसका मतलब बॉडी है, तो शब्द बन जाता है साइकोसोमैटिक. साइकोसोमैटिक ये एक विशेषण है या एडजेक्टिव है. साइकोसोमैटिक, इसका मतलब यह है कि किन्हीं मानसिक कारणों से आपको शरीर में रोग हो जाता है. मानसिक कारणों से शरीर में रोग हो जाता है. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है. Psychosomatic disorder is when mental factors cause physical symptoms or physical disease, but there is no physical disease. डॉक्टर कहता है कुछ है ही नहीं, आपको बिल्कुल ठीक है आप. जैसे मुझे एक चेस्ट पेन हो गया, might be caused by stress and no physical disease found. मैंने आपको बोला था सारा खेल इस 15 सेंटीमीटर का है. पूरा ये खेल जो चल रहा है ये 15 सेंटीमीटर का है. ये जग जाए तो जग जाए. This disorder shows the powerful influence that the mind, especially the unconscious, has on the body and the bodily diseases. A psychosomatic disorder actually exists insofar as symptoms are concerned, like headache, excessive urination. कभी आप सफर पे जा रहे हो 5-6 घंटे का, बार बार आपको लगता है I need to urinate. That's here. Pain, पैरालिसिस, हार्ट पैल्पिटेशंस. जब डॉक्टर देखता है तो कोई नो ऑर्गेनिक कॉज विद इन द बॉडी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन. द कॉज इज विद इन द साइकी. मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको एक मीटिंग में जाना है, पर वो जाना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि मीटिंग के लिए तैयार नहीं है. हो सकता है बॉस से सामने जाए तो डांट पड़ जाए, या हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाए. He doesn't want to go for the meeting. अब क्या होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है या ठंड लगने लगती है. हो सकता है मीटिंग में जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाए, जिससे कि उसका मीटिंग में पहुंचना असंभव हो जाए. साइकोसोमैटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन ऐसा मानती है कि साइकी या उसका सबकॉन्शियस ने उस व्यक्ति को अति संवेदनशील बना दिया, जिसकी वजह से उसको ठंड लग गई या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई या यहां तक कि उसका एक्सीडेंट हो गया.
सत्ते पे सत्ता पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें एक कैरेक्टर है रंजीता का, वो पूरी पिक्चर व्हील चेयर पर बैठी रहती है, लास्ट के आसपास के सीन में कोई जान की धमकी देता है तो भागने लग जाती है। देख लेना आप सत्ते पे सत्ता, लाइव एग्जाम्पल मिलेगा साइकोसोमैटिक का। साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको एनालिसिस अलग वर्ड आ गया। सिंपल साइकी का एनालिसिस आपको सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाकर वहां आपसे साइको एनालिस्ट गहरे गहरे सवाल पूछेगा। आपकी जिंदगी की वो सारी बातें जो बचपन से लेकर आज तक आपके साथ घटित हुई हैं, आपके दिमाग की परत दर परत खोलकर फाइनली वो परेशानी की जड़ निकालकर खोज लेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो कथित समस्याएं थी। ये सब बड़े बड़े सुनाई देने वाले शब्द हैं, इतने भी कठिन नहीं होते। थोड़ी कोशिश कर ले हम तो आसान बन जाता है वोकैबुलरी को बढ़ाना। In oversimplified terms, the general principle of psychoanalysis is to guide the patient to an awareness of the deep-seated unconscious causes of anxieties, fears, conflicts, tensions. Once they are found and exposed to the light of the day and thoroughly understood, that is what the psychoanalysts claim. These causes will vanish like a light snow which is exposed to strong sunlight. Okay, let's consider an example. You have asthma. Let us say your doctor can find no physical basis for your ailment. So you are referred to a psychoanalyst or psychiatrist or clinical psychologist. All of these practice psychoanalytically oriented therapy. Okay? So with your therapist, when you sit down and you talk to him, you explore your past life. Then with the help of some therapies, they will dig into your subconscious and discover more things about you. Let us say, for the sake of argument, that your mother or father always used to set for you impossibly high goals. They were never happy with you. No matter what you accomplished in school, it was never good enough in your mother's or father's opinion. And such opinions were always made painfully clear to you. आपको बता दिया जाता था that you are not doing well. You can do better. If you are not lazy, you should get up in the morning at 5 o'clock. Do this, do that. As a child, you built up certain resentments and anxieties because you seemed unable to please your parents. And if this may be sounding far-fetched, it is perfectly possible. As a result, you became asthmatic. How else were you going to get the parental love, the approbation, the attention you needed? And that you felt that you were not receiving. In your sessions with your therapist, you discover that your asthma, which you've been carrying for the last 35 years, is emotional rather than being organic. Your ailment is psychogenic. P-S-Y-C-H-O-G-E-N-I-C. नया शब्द, psychogenic. Psychogenic. ये देखिए एक और शब्द psychogenic. ये बनता है psyche और ग्रीक वर्ड जेनेसिस से। जेनेसिस तो इंग्लिश वर्ड भी है, बट ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जेनेसिस, जिसका मतलब है ओरिजिन। तो बन गया साइकिक ओरिजिन। अब आप साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक में कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि सिमिलर वर्ड्स हैं पर डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है। साइकोसोमैटिक, साइकी यानी दिमाग को शरीर पर हावी होने को कहते हैं। साइकोसोमैटिक, जब साइकी दिमाग शरीर पर हावी हो जाता है तो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं, जबकि साइकोजेनिक प्रॉब्लम जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उनका जन्म दिमाग में ही हुआ है। तो बहुत अलग अलग वर्ड्स नहीं है, बट बेसिक मूल रूप से डिफरेंट है। और अब आपके ट्रीटमेंट का क्या होगा अस्थमा का? कोई ड्रग नहीं चाहिए भैया, कोई सर्जरी नहीं चाहिए। दिस विल नॉट हेल्प द बॉडी। इमोशन
Instead, you work out. You work out from your system. This is the term used in psychoanalytic parlance. Psychoanalytic parlance में ऐसी बात करते हैं. Workout. Early trauma in talk बात करो, याद करो, in remembering, in exploring, पीछे जाओ, in interpreting, in reliving your childhood experiences, वापस से बचपन की यादें ताजा करो अपने थेरेपिस्ट के साथ. And if your asthma is indeed psychogenic or psychosomatic, therapy will very likely help you. Your attacks may cease, बंद हो जाएंगे आपके asthmatic attacks, either gradually or suddenly. कुछ केसेस में immediately बंद हो गए, 2-3 सेशंस के बाद ही. ये पावर है थेरेपीज की. Treatment for psychogenic in any case is psychotherapy. Please make sure that you are pronouncing the words right. The practitioner is a psychotherapist और therapist for short. Psychotherapist बहुत बड़ा शब्द है, नॉर्मली बोलचाल में therapist बोलते हैं. The adjective is psychotherapeutic. थोड़ा बड़ा शब्द है लेकिन याद हो जाएगा. आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ पढ़ें, बढ़ते रहें, नेगेटिव थॉट से दूर रहें. आज आपको 15 सेंटीमीटर की महानता का अंदाजा लग ही गया है. गौतम बुद्धा सेड, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम. नमस्कार.